हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं लेकर आई हूँ कि तुलसीदास जी ने बादशाह को कैसे करामात दिखाई अपने भजन के प्रभाव से। जब तुलसीदास जी का प्रभाव बढ़कर पृथ्वी में फैला, तब दिल्ली के बादशाह ने यह सब चरित्र सुनकर अत्यंत आनंदित हो अपने नायक से कहा कि तुलसीदास जी को बुलाकर लाओ। तब वह बनारस आया और तुलसीदास जी के चरणों में सिर नवाया और बोला, हे स्वामिन, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। यह कहकर दूध चला गया। तुलसीदास जी ने विचार किया, हमारा बादशाह से क्या काम है, परंतु जो हम दिल्ली नहीं जाएंगे तो वह दर्शन को आवेगा तो यहाँ के तथा मार्ग के प्राणियों को कष्ट होगा, इससे चलना ही भला है। तब तुलसीदास जी साधु समाज को साथ ले श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर दिल्ली को चले। बादशाह ने बहुत सत्कार किया और दरबार में बुलाकर कहा, हमने सुना है कि तुम भगवान से मिले हो, कुछ प्रताप हमें भी दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, हम केवल राम नाम जानते हैं और किसी को नहीं जानते। तब बादशाह ने सिद्धि देखने के निमित्त हट की, परंतु तुलसीदास जी की इच्छा न हुई। तब बादशाह ने क्रोध कर कहा कि तुम अभिमानी हो और तुम्हारी झूठी बड़ाई है, इसे कारागार में भेज दो। देखो इनका राम क्या करता है। बादशाह की रटन आज्ञा सुनकर दूत तक कारागार में ले गए। तब तुलसीदास जी ने विचार किया कि मेरे सहायक पवन कुमार है, एक पद महावीर जी का स्मरण कर और महावीर जी को एक पद लिखकर सुनाया। हे महावीर हठीले, ऐसा तुम्हें न चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समान कोई स्वामी नहीं है और न आपके समान दूसरा सहायक कोई है। प्रातःकाल होते ही दिल्ली में करोड़ों बानर दिखने लगे। तुलसीदास जी ने जब यह पद गाया, तब महावीर जी को क्रोध हुआ। प्रातःकाल होते ही दिल्ली में करोड़ों बानर दिखने लगे। कंगूरों और हवेली पर बानर ही बानर दिखने लगे और कलश जहाँ तहाँ गिरा दिए। एक एक घर में लाख लाख बंदर प्रवेश करते दिखने लगे। बादशाह के लाल किले में भी अनेक बानरों ने प्रवेश किया। यद्यपि अनेक तोपें बंदूकें छोड़ी गईं, तद्यपि बानर हटे नहीं। बादशाह के जानाने में घुस गए और बेगमों को पकड़ पकड़ कर परेशान करने लगे। उनके वस्त्र फाड़कर उन्हें वस्त्रहीन कर दिया। बानरों ने ऐसा कोप किया कि हाहाकार मच गया। जो दिल्ली के निवासी थे वे सब व्याकुल हो गए। यह दुर्दशा देख बादशाह ने व्याकुल हो मंत्रियों को बुलाया और आज्ञा दी कि इसका विचार करो, ये दुख कहाँ से उपस्थित हुआ है। वह एक वृद्ध हाफिज रहता था। उसने कहा, आपने बड़ी अनीति की है। जो उस फकीर को कैद कर लिया है, उसने यह अपनी करामात दिखाई है। यही विचार बादशाह के सम्मुख हुआ और सब दिल्ली में हाहाकार मच गया। एक एक पुरुष स्त्री पर लाख लाख बंदर क्रोध हो लिपट गए, बिना वेग में भागी और खुदा खुदा पुकारने लगी। पैरों की पैजनी त्याग दी। बानर स्त्रियों के बाल खींचने लगे। वे भागती थीं, गिरकर उनके सिर फूट जाते थे। माता पिता पुत्री और पुत्रों को छोड़कर भागने लगीं। डर से किसी ने किसी को साथ न लिया। उस समय दिल्ली में प्रलय दिखने लगी। बानरों ने गली गली में हल्ला मचा दिया। तब बादशाह कारागार में जाकर तुलसीदास जी के चरणों में गिरे। तुलसीदास जी से बोले, ये अजामत, ये करामात सभी राम का चरित है। अब जो अपनी भलाई चाहो तो राम दुहाई फेर दो।
यह दिल्ली बानरों का स्थान हो गया है। तुम किसी दूसरे स्थान में अपने रहने का विचार करो। तब बादशाह ने आज्ञा मान दिल्ली में राम दुहाई फेर दी। उसी समय बानरों का उपद्रव बंद हो गया। तुलसीदास जी को अपने स्थान में ले आए। गोसाई जी का सत्कार कर बादशाह ने दूसरी दिल्ली रची। यमुना में राम घाट बनवाया। दिल्ली तुलसीदास जी को दे दी। दूसरी दिल्ली बसाई। वहाँ बादशाह प्रसन्नता से रहने लगा। उस पुर में तुलसीदास जी को रखा। राम जी की महिमा बड़ी महान है। राम नाम की कीर्ति महान है। इसे सुनो, समझो, गाओ और मनन करो। प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही आशा है।